थोड़ा जाएंगे तिलक नहीं लगाएंगे बच्चे। अच्छी शिक्षा के साथ में मैडम अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और आप तो उसको हमारे धर्म से बड़ा नहीं हो गया, हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से बड़ा कि आपका उसको। भाई होटल की रोटियां देख लो कैसे आटा बना रहा है, और पानी देख लो कहाँ से यूज करेगा यो। 2 मिनट ध्यान देना, ये पानी देख कहाँ से लेगा। वो देख है, देखो भाई। दोस्तों आपने वो खबर तो सुनी होगी कि इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है उसमें कुछ ऐसे युवक रहे हैं जो महिलाओं के अश्लील वीडियो को बनाकर उसे इंटरनेट पर बेच रहे थे। अब देखिए दोस्तों, एक गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी जिसकी हुई है वो सनातनी है। जी हाँ, लेकिन हम उसे जिहादी कहेंगे। देखिए, दरअसल अमित कुमार झा, इनको गिरफ्तार किया गया है। और दोस्तों, इसने महाकुंभ के दौरान महिलाओं के नहाने और कपड़े बदलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। तो वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, पूरी खबर बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर याद होगा, या हमें ही याद है, हमारा जो बचपन था और हम स्कूल जाया करते थे खासकर अपने माता और पिता के साथ, तो माँ बाबा जो है वो पूछा करते थे कि भाई हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब ये सब बातें होती थी। लेकिन दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, स्कूल क्या बता रहा है। स्कूल में पूछा जा रहा है कि भाई तिलक लगाया कि नहीं, तिलक मिटाया कि नहीं, कलावा पहना कि नहीं, कोई नॉनवेज तो नहीं लाया है। मतलब इस तरह की बातें इन दिनों स्कूल में खूब चल रही हैं, और इससे आप समझ सकते हैं कि देश का शिक्षा, या कहिए कि शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रहा है, किस दिशा में हमारे बच्चे जा रहे हैं। 5 साल 7 साल के जो बच्चे होंगे, जब देखेंगे इस तरीके का काम होते हुए, तो उनके दिमाग पर क्या बैठेगा। चलिए एक और खबर है दोस्तों, आपसे बताएंगे। एक कहावत है ना कि पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो कई रहस्य जो है उससे पर्दाफाश हो जाएगा। मोदी जी की डिग्री देश का सबसे बड़ा रहस्य है क्या, कितने पढ़े लिखे हैं। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम ये बात सिर्फ हाईकोर्ट में बताएंगे, जनता में हम जारी नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने शिक्षित हैं। भाई ये क्या मसला हुआ, कौन सब, कोई ऐसे तो है नहीं कि नई नवेली दुल्हन है ये पर्दे में रखना है, लेकिन मोदी जी डिग्री दोस्तों पर्दे में रहेगी। चलिए ये खबर आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें बाबा को, एक बड़े बाबा हैं जो बड़े व्यापारी हैं, इस देश के सबसे बड़े, मतलब कहिए कि बिजनेस टाइकून में सब शुमार हो चुके हैं, उनको दोस्तों 432 एकड़, ये जमीन सोच लीजिए कितना बड़ा होगा, 432 एकड़ की भूमि अलॉट कर दी गई है सरकार की तरफ से। तो बाबा का भी हम रहस्य खोलेंगे, कौन बाबा है, क्यों दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा कैसे नाली के पानी से खाना बना रहा था, इसकी खबर भी आपको हम दोस्तों बताने जा रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों सबसे पहले आप ये खबर देख लीजिए जरा, जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं अपने वीडियो की। खबर है कि वैसी महिलाएं जो कुंभ में स्नान कर रही थी, उनके अश्लील वीडियो कौन बना रहा था, और अश्लील वीडियो जब बन रहा था तो गिरफ्तारी हुई है। अब नाम उसका अमित कुमार झा बताया जा रहा है। दरअसल इलाहाबाद पुलिस ने सनातनी जिहादी अमित कुमार झा को गिरफ्तार किया है। इसने महाकुंभ के दौरान महिलाओं के नहाने और कपड़े बदलने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले थे। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने यूट्यूब चैनल के फॉलोअर बढ़ाने और उसे मोनेटाइज कराने से पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा था। वाह। और दोस्तों ये ब्राह्मण है, हम इसकी जाति का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अमित कुमार झा है, मतलब सच्चा सनातनी जिसका दावा किया जाता है। देखिए, हम जाति पर नहीं जा रहे हैं भाई, मैं जाति पर नहीं जा रहा हूं, मैं भी शायद उसी समुदाय से आता हूँ, लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये कारनामा जो किया गया है एक सनातनी जिहादी अमित कुमार झा के द्वारा किया गया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता, आप कल्पना कर लीजिए कि अमित कुमार झा की जगह दोस्तों अगर कोई सरफराज होता, कोई अंजारुल होता, कोई इंतखाब होता, तब क्या हालत अभी तक बना दिया गया होता इसका, या इसको कैसे प्रचारित किया था नेशनल मीडिया की तरफ से, आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। अगली खबर जरा सा आप देख लीजिए। ये देखिए खबर जरा सा। तो पहले जो गार्जियन हुआ करते थे, जो अभिभावक होते थे बच्चे के, वो स्कूल जाते थे तो पूछते थे तो भाई हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है, क्या कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा, शैतानी तो नहीं कर रहा, मार्क्स कैसे ला रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है, जवाब देता है कि नहीं, सवाल पूछता है कि नहीं, इस तरह के सवाल पूछे जाते थे। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो में जो अभिभावक है वो पूछ रहे हैं कि उनका बच्चा तिलक लगाता है कि नहीं, तिलक मिटाता है कि नहीं, हाथ में जो कलावा बांधा जाता है वो बांधता है कि नहीं, आपको इसने पूछा जाएगा कि टीक रखता है कि नहीं, जनेऊ। देखिए, मैं खुद इन सभी कर्म कांडों को मानता हूँ, करता हूँ, लेकिन हमारा बच्चा जो स्कूल जा रहा है यूनिफॉर्म में, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये सभी धर्मों के लिए लागू होना चाहिए, ये सभी धर्मों के लिए लागू होना चाहिए। अगर स्कूल है तो उसका यूनिफॉर्म जो है वही पहने,
वही फॉलो कर। तो वीडियो आप देखिए दोस्तों, फिर आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। जाएंगे तिलक नहीं लगाएंगे बच्चे। अच्छी शिक्षा के साथ में मैडम अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और आपका स्कूल में हमारे धर्म से बड़ा नहीं हो गया, हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से बड़ा कि आपका स्कूल। आपने गला पहना ना, ये भी तिलक लगाएंगे तो आपको कोई अनुमति नहीं है कि आप इनका तिलक बेटा, आपकी टीचर ने इनका तिलक धोया है। ये बच्चा झूठ बोल रहा है क्या? मैडम आप बार बार पलटो मत। मैडम आपने अगर गलती करी है तो मैडम को स्वीकार होगा कि हाँ इनने तिलक लगाने के लिए मना करा था या जो भी चीजें, लेकिन आप इनकी नौकरी मत खाइए। हम किसी का हम नहीं चाहते कि किसी की जॉब हमारी वजह से है, लेकिन सुधार करिए मैडम। हम नहीं चाहते आपका इसका घर परिवार जुड़ा इनसे, आप इनकी जॉब रहने दीजिए। लेकिन आइंदा मेरी बात सुनिए मैडम, आइंदा अगर किसी बच्चे को भी तिलक लगाने से मना करा या हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ कोई भी आपने करा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं बच्चों को, मेरे बच्चे आज जो भी बोले आपको कि हमारी गलती है, क्योंकि हमारा जो मैसेज था हम सही से पहुंचा नहीं पाए। ये गलत फहमी हो गई ना, ये भी हमारी गलती है। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज के बाद ये मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल सही शिक्षा बताएंगे घर में। तो आपने वीडियो देख लिया और आप खुद सोचिए कि ये कितनी शर्मनाक तस्वीर इस देश से निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रहा है, रसातल में जा रहा है कि आकाश पर जा रहा है, आप खुद दोस्तों ये वीडियो देखकर तय कर सकते हैं। दोस्तों मोदी जी की डिग्री पर हम चलते हैं। तो कहते हैं ना कि पर्दा है, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो फिर राज खुल जाएगा। मोदी जी की डिग्री में क्या ऐसा राज है भाई? जो डिग्री है दिखा दीजिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है, विश्वविद्यालय का, कि हम वो डिग्री सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं, आम व्यक्ति को नहीं दिखा सकते हैं। देखिए बारन बेंच ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू कह रही है कि वो सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट में पेश कर सकती है, इसके अलावा कहीं भी पेश नहीं कर सकती है। मतलब पीएम मोदी की डिग्री कोर्ट को दिखा सकते हैं लेकिन अजनबियों को नहीं। डीयू ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा। अब सवाल इस पर अगर हम उठाएं कि भाई साहब क्यों, क्या समस्या है? विश्व गुरु जिस देश को नरेंद्र मोदी ने बना दिया, हुनर तो है, भाजपा मानते हैं, तो भाई एक डिग्री दिखा दीजिए ना। आप हमेशा राहुल गांधी के सिटीजनशिप पर सवाल पूछते हैं, उनकी डिग्री पर सवाल पूछते हैं, अपना भी तो प्रमाण दिखाइए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। और ये कोई विवाद नहीं है, ये देश की जनता के जानने का हक है। आपने जो एफिडेविट में भरा होगा, जब संसदीय का चुनाव लड़ रहे होंगे तो आपने कुछ तो डिग्री भरा होगा। अब उस डिग्री की मांग हो रही है कि दिखा दीजिए साहब क्या क्या। जैसे मैंने अगर मान लीजिए मास कम्युनिकेशन किया है तो मैं कहीं भी चैनल में जाता हूँ नौकरी के लिए तो मुझसे मांगा जाता है सर्टिफिकेट। वैसे ही देश के प्रधानमंत्री हैं आप, और आपने मन से कई बार कहा है कि मैं ये पढ़ा हूँ वो पढ़ा हूँ, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या समस्या है? आप तो डीयू से पास आउट है। चलिए ये खबर आपने देखा दोस्तों। अब बाबा रामदेव की खबर आपको हम दिखाते हैं। बाबा रामदेव को दोस्तों 432 एकड़ की जमीन अलॉट कर दी गई। आपको याद होगा कि इन्वेस्टर समिट चल रहा था, तो बाबा रामदेव की कंपनी को 432 एकड़ की भूमि अलॉट, पतंजलि को 432 एकड़ भूमि। अफसर आदेश देने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। 450 कंपनियों को जल्द अलॉट। सवाल यह है कि जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें मतलब ये सवाल उठाया जा रहा है कि बाबा की कंपनी को 432 एकड़ की भूमि अलॉट, इन्वेस्टर समिट था या मित्रों को बांटो समिट? क्योंकि तो बड़े करीबी मित्र हैं नरेंद्र मोदी के, पूरा देश जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं दोस्तों। चलिए ये सवाल आप पर छोड़ जाते हैं कि दरअसल बाबा रामदेव को ये जमीन क्यों दी गई। अगली खबर देखिए जरा साहब, ये खबर देखिए दोस्तों, ये एक रेस्टोरेंट की खबर है, सागर ढाबा एंड रेस्टोरेंट। और यहाँ पर जो दीपक है, चंदन है, पारस है, ये लोग यहाँ पर दोस्तों जो खाना बना रहे हैं उसमें नाली का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए मुझे घिन आ रही है खबर करते हुए, क्योंकि कई लोग इसमें खाए भी होंगे और सनातनी होटल कहने के लिए है ये। लेकिन दोस्तों चूंकि इनका नाम चंदन, दीपक और पारस है, इसलिए इस पर कोई ज्यादा बवाल नहीं कटेगा। यही अगर इनका जगह नाम अब्दुल होता, सरफराज होता, तो सोचिए कि क्या बवाल अभी तक कट गया हो। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सागर ढाबा जो है वो अपना कारनामा कर रहा है और सनातनियों को नाली के पानी के द्वारा पकाया हुआ भोजन खिला रहा है। दोस्तों अगली खबर देखिए, बयावर राजस्थान की खबर है। जामा मस्जिद कब्रिस्तान व ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का आरोप में आरोपियों के मकान को अवैध बताकर नोटिस जारी किया गया। 22 फरवरी को कब्रिस्तान सील कर दिया गया। कमेटी का कहना है कि मस्जिद और कब्रिस्तान अवैध नहीं है, बल्कि कब्रिस्तान का पूरा निर्माण सरकारी टेंडर से पास हुआ था। लेकिन ये तो कमेटी कह रही है, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई अवैध है और बजाते सरकारी टेंडर से ये पास हुआ है जमीन। लेकिन अब इसमें जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के नाम पर दोस्तों 22 फरवरी को जो आरोपी इसमें बताए गए हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उनके मकानों को गिरा दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।